दीपावली के पावन पर्व आज भीलवाड़ा में भाजपा प्रदेश महामंत्री व सांसद दामोदर अग्रवाल के आवास पर भी सुबह से ही शुभकामना देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर सांसद अग्रवाल ने सभी जिले वासियों को शुभकामनाएं दी। सांसद अग्रवाल ने कहा कि भीलवाड़ा उत्साह पूर्वक दीपावली पर मनाया गया। लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को दीपावली पर्व की बधाई देता हूं और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं और सभी के जीवन में धन धान्य खुशी की कामना करता हूं। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा के कार्यकर्ता व मतदाता 23 तारीख को एक और दीपावली मनाएंगे। दीपावली के महापर्व पर लोकसभा क्षेत्र के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करे, उनका जीवन सुखी और वैभव संपन्न हो, ऐसी मेरी कामना है। प्रदेश में 7 उपचुनाव हैं। भाजपा के पास 1 सीट थी। मैं इतना कह सकता हूं कि 23 तारीख को सभी देशभक्त नागरिक पुनः एक दिवाली मनाएंगे, क्योंकि कमल प्रचंड वेग से खिलने वाला है। भीलवाड़ा में दीपावली के दूसरे दिन सुबह जहां गोवर्धन पूजा की जाती है, तो वहीं शाम ठिकरा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पशुओं की साज सज्जा की जाती है और उसके बाद पूजा अर्चना करके उनको दौड़ाया भड़का जाता है। इस दौरान भारी संख्या में लोग इस उत्सव को देखने के लिए पहुंचते हैं। भीलवाड़ा शहर के बड़ी हरनी में खेखरा उत्सव पर 4 भुजा नाथ मंदिर में ग्रामीण अपने अपने पशुओं को लेकर पहुंचे। इससे पहले पशुओं को नहला धुलाकर तैयारियां की जाती है और उन पर रंगों से आकर्षक चित्रकारी की जाती है। बैलों के पैरों में घुंघरू भी बांधे जाते हैं। इसके बाद भगवान 4 भुजा नाथ की आरती करके बैलों को दौड़ाया गया। बैल दौड़ाने के दौरान आतिशबाजी भी की जाती है। इस दौड़ को ग्रामीण भाषा में बैल भड़काना या बैल भड़क महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली के दूसरे दिन जो गौ माता और जो गौ माता का जो बछड़ा होता, जो नंदी बैल होता, जो ये भारत देश एक ऐसा कृषि प्रधान देश है। उसी समय से किसानों के पास अब तो ट्रैक्टर हो गए, पहले ट्रैक्टर नहीं थे, तो इस नंदी के से ही हल का वो हल चलाते थे खेत में और फसल उपजाऊ करते थे। उसी टाइम से नंदी की पूजा, गोवर्धन पूजा के दिन शाम को, सुबह गोवर्धन पूजा होती है, शाम को भगवान के मंदिर के ऊपर जो अपना नंदी होता उसको लेके आते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उसको जैसे कि एक दूल्हे को सजाते हैं, ऐसे सजा के मंदिर के ऊपर लाते हैं और भगवान के, कृष्ण भगवान के मंदिर पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और हर घर से बैल आता है। और उसी परंपरा को सदियों से आज तक, कृष्ण भगवान के टाइम से आज दिन तक ये परंपरा चली आ रही है और ये दीपावली का त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति दीपावली का त्यौहार मनाया गया है। इस वर्ष लोगों में उमंग है और उल्लास है। इसकी वजह अच्छी बारिश होना, गांव में लोगों में खुशी है। खुशी के साथ साथ उमंग भी है, जो थोड़ा चट बढ़ के गांव दीपावली का प्रोग्राम में उत्सव मना रहे, अच्छा कर रहा है। इसी हमारे हरनी गांव में भी इस बार अच्छा माहौल रहा है। दीपावली मनाई, शानदार अच्छा माहौल रहा है। और दूसरी बात, आज ठीकरे के दिन है, बैलों की पूजा की, सुबह से बैलों को नहला रहे हैं, सजा रहे हैं, अच्छे खिला रहे हैं। आज के दिन सब किसानों में उमंग है। मैं तो सबको मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबको गौ रक्षा और गौ भगत गाँव से सीख लेके, जैसे आज गाँव में सीख लेके उसी तरह सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। गौ माता की सेवा करनी चाहिए, नंदी भगवान की सेवा करनी चाहिए। आसीन थाना क्षेत्र के नारायणपुरा गांव में दीपावली पर्व पर 2 परिवारों में उस समय मातम छा गया जब एक मावा फैक्ट्री में कार्य करते समय बॉयलर फटने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। तेज धमाके के कारण फैक्ट्री की छत टूटकर नीचे गिर गई तो जोरदार आवाज के कारण आसपास के लोगों में दहशत भी फैल गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची आसीन थाना पुलिस ने दोनों युवकों के शवों का बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आसीन थाना प्रभारी बताया कि नारायणपुरा निवासी महादेव गुर्जर और राधेश्याम गुर्जर मावा बनाने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान बॉयलर ज्यादा गर्म होने के कारण तेज धमाके के साथ फट गया, जिसके कारण दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गनीमत तो ये रही है कि दीपावली होने के कारण सभी श्रमिक छुट्टी पर गए हुए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मृतक राधेश्याम गुर्जर की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी।
और वह परिवार में सबसे छोटा था। वहीं महादेव गुर्जर 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। दोनों युवक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। दीपावली के दिन जब परिवार दीपावली की खुशियां मना रहा था और हादसे की जानकारी लगी तो दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई। भीलवाड़ा में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जहां सुबह महिलाओं ने घरों के बाहर गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना करके मनोकामनाएं मांगी। ऐसी मान्यता है कि इंद्र के कोप से हो रही वर्षा से गोकुल वासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी अंगुली पर उठाया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय गोवर्धन पर्वत की तभी से पूजा की जाती है। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाने, गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाकर ग्वाल बाल, पेड़ पौधों की आकृति बनाने का विधान है। मध्य में भगवान कृष्ण की मूर्ति भी कई जगह रखी जाती है। इसके बाद भगवान कृष्ण, ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का पूजन कर उन्हें पकवान और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। महिलाएं गोवर्धन पूजा की कथा सुनती है। आज दीपावली का पर्व के दूसरे दिन कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे एकम शुक्ल पक्ष को गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, क्योंकि तो उन्होंने सब गोकुलवासियों को उनकी रक्षा की वो गोवर्धन पर्वत ने, तब से ये मान्यता प्रचलित है। अपन भी गोवर्धन पर्वत की पूजा घर के बाहर करके गोबर का गोवर्धन पर्वत और कृष्ण भगवान बनाकर उनकी पूजा की जाती है और गायों को नैवेद्य का भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है। भीलवाड़ा शहर में संकट मोचन हनुमान मंदिर में अन्नकूट महोत्सव पर सब्जी और मिठाइयां बनाने का कार्य शुरू हो गया। यहां पर 4000 किलो की सब्जियों के साथ ही जलेबी और चंबले चावल का भोग बनाया जा रहा है, जिसका शाम को 7 बजे बालाजी को भोग लगाकर वितरण किया जाएगा। संकट मोचन हनुमान मंदिर महंत बाबू गिरी ने कहा कि अन्नकूट महोत्सव में इस बार मंदिर पर 4000 किलो सब्जियां बनाई जा रही है, जिसको सुबह से 50 हलवाइयों की टीम बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ सब्जियों में केसर और काजू भी डाला जाएगा। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर अन्नकूट महोत्सव शाम को 6:30 बजे आरती के पश्चात भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसमें सुबह से आज 6 बजे से 50 हलवाइयों की टीम सुबह 6 बजे से लगातार काम कर रही है। 7 बजे तक तैयार हो जाएगा। करीब 4000 किलो सब्जियों का महाभोग लगेगा। इसमें सब्जियों में केसर डाला जाएगा, काजू, बादाम, किशमिश। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।